नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से लेकर के आए हुए श्री गुरु जीवन प्रसंग की पुस्तक को और साथ साथ में हमारा पत्र स्वरूप श्री गुरु जी, यह पुस्तक को जो अपने मेंबरशिप वाले जो जुड़े रहे हैं उनके लिए यह पत्र स्वरूप श्री गुरु जी यानी जीवन में जितने भी पत्र लिखे हैं श्री गुरु जी, ये सभी पुस्तकें उनके लिए अवेलेबल हो रहा है। तो अभी दो चीज़ें चल रही है, समझ रहे हैं कि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, फिर भी आपके लिए प्रयास करते हैं कि कंटिन्यू वीडियो डालते रहें और डालते रहेंगे, ये पुस्तकें देते रहेंगे और जल्द से जल्द हम इसको पीपीटी फॉर्मेट में भी आपके लिए उपस्थित कराएंगे। संकोचित स्वभाव, मुक्त हास्य और सदा जीवन। संकोचित स्वभाव, मुक्त हास्य और सदा जीवन, यह तीनों जो है एक व्यक्ति बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा स्वभाव था, उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया है तो बता रहे हैं हम। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, मैंने पहल ही श्री गुरु जी को सन 1959 में पटना स्टेशन पर देखा था। गया में संघ शाखा खुल गई थी। उस समय संघ के डॉक्टर हटगवार जी के नाम के बाद में कार्यकर्ताओं को 3 व्यक्ति का नाम बताया जाता था। उनमें से माधवराव, श्री गुरु जी, बाबा साहब आपटे तथा दादा परमर्थ थे। अभी ठंड शुरू नहीं हुई थी, बरसात का अंत था। उसी समय कहीं से श्री गुरु जी रात की गाड़ी से कलकत्ते जा रहे थे। उस समय जो रात की गाड़ी से कलकत्ते जा रहे थे, स्टेशन पर थोड़ा प्रयास करने के बाद मिल गए। और यह थोड़ा सा प्रयास करने के बाद, वो कलकत्ता जा रहे थे तो थोड़ा सा प्रयास किए कि यहाँ मिल लिया जाए एक बार, सभी का आग्रह रहता है कि मिल लिया जाए उनसे। दाढ़ी बाल वाला चेहरा सहज ही पहचान में आ गया। वे 3rd क्लास के ऊपर के बर्थ पर थे। उस समय से लेकर उनके निधन के ठीक 1 मास पूर्व तक, पूरे 34 वर्ष तक मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध रहा है। और यह उनका कहना है कि यह उनके उस समय और कोलकाता में मिले, उसके बाद से उनके मृत्यु तक 1 मास पूर्व तक उनसे घनिष्ठ संबंध रहा, हमेशा उनसे मिलते रहे हैं। श्री गुरु जी स्वभाव के बड़े ही संकोची थे। बड़ी बड़ी रैलियों तथा बैठकों के घंटों वार्ता का भाषण के बाद भी वे नित्य के व्यवहार में बहुत संकोच करते थे। इस संदर्भ में एक पुराना प्रसंग याद आया। सन 1942 की आरंभ में बैरिस्टर श्री डॉ सावरकर गए और सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद मेरे घर पर ठहरे हुए थे। सेंट्रल जेल में से रिहा होने के बाद, यही सावरकर जी थे, रिहा होने के बाद में घर पर ठहरे थे। उसी मंजिल के दूसरे कमरे में श्री गुरु जी ठहरे हुए थे। उस समय डॉक्टर थट्टे उनके साथ नहीं रहते थे, गुरु जी के साथ में थट्टे नहीं रहते थे। बैरिस्टर साहब को प्रातः मेल से बम्बई जाना था। श्री गुरु जी उनके कमरे के पास प्रातः नमस्कार करना चाहते थे। बैरिस्टर साहब के कमरे में रोशनी जल रही थी, वे शायद जाने की तैयारी करने में लगे हुए थे। लेकिन श्री गुरु जी कमरे में न जाकर के बाहर ही तब तक खड़े रहे जब तक वो स्वयं बाहर ना आए। यानी यह ऐसा स्वभाव था कि वो जा सकते थे, लाइट जल रहा है, बात कर सकते थे, नमस्कार कर सकते थे, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं आए तब तक वो बाहर ही खड़े रहे। इसी तरह की एक घटना मुझे सन 1939 को देखने को मिली। नालंदा कॉलेज के बिहार शरीफ के संघ शिक्षा शिविर चल रहा था। समारोह के समय श्री गुरु जी का ही कार्यक्रम तय था। उनकी अध्यक्षता करने के लिए बिहार विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी सुधांशु आए हुए थे। विश्राम के बाद जब लगभग 3 बजे मैंने श्री गुरु जी को बुलाने गया तो देखा कि वे दरवाजे तक आकर वापस जा रहे हैं। पूछने पर उन्होंने बतलाया कि बहुत देर से वे मेरी प्रतीक्षा में थे। श्री सुधांशु जी को उनसे बगल के कमरे में देखा और लेकिन संकोचवश अंदर नहीं गए। या सुधांशु जी के बगल कमरे में देखे लेकिन संकोचवश अंदर नहीं गए, बाहर ही कर रहे हैं। यानी मुक्त संकोचित स्वभाव देख लिए, और जो देख सकते हैं कि कैसे वो कम बोलने वाले, कम ये करने वाले, ये स्वभाव का संकोच देते थे और कम ये करते थे, लेकिन संपर्क घनिष्ठ रखते थे। अब मुक्त स्वभाव देखते हैं। उसका मुक्त हास्य तो संशयों का सदैव स्मरण रहेगा। वैसे मैं भी हंसी में उनका थोड़ा साथ शुरू में देता आया हूँ। हिंदू महासभा के अखिल भारतीय अधिवेशन पर बिहार सरकार ने तत्कालीन गवर्नर सर स्वर्ट्स ने भागलपुर में सन 1941 के प्रतिबंध लगा दिया था।
1941 में जो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था हिंदू सभा पर। महासभा के प्रतिबंध के तोड़कर सम्मेलन करने का निश्चय किया गया और सारे भारत के लोग आकर गिरफ्तार हो रहे थे। बैरिस्टर साहब सावरकर का अध्यक्षीय भाषण पढ़ने के बाद वहाँ के लाजपत पार्क में मुझे भी गिरफ्तार किया गया। उस समय श्री डॉक्टर गुरुजी जेल में सबसे मिलने के लिए गए थे। बिहार का अग्रणी होने के कारण मुझे ही जेल के द्वार पर उनसे सामने जाना पड़ा। वे जेल के विशाल द्वार के बाहर श्री गुरुजी ने मुझे देखा और मुझे देखते ही ठहाका लगाने लगे और उसे देखकर के जोर जोर से हंसने लगे और लगाते हुए हाथ बढ़ाकर कहा, लेट मी हैव योर लाफ। और यह बोल रहे कि हम अपनी मुक्त हंसी को आनंद लेने दो, और यह बोल रहे हैं कि हमारे मुक्त हंसी को लेने दो। ये बातें अभी तक याद आई। भोजन संबंधित किसी भी विशिष्ट सामग्री को बनाने के लिए कभी उन्हें कहा तो ऐसा मुझे याद नहीं आया, और यह उनके पसंद का कुछ भी चीज़ बोला ऐसा उन्हें याद नहीं है। परंतु मैं बार बार कुछ न कुछ ऐसा योजना रखता था कि जिससे उन्हें कुछ रुचि का भोजन मिल सके। वे बड़े साफ सुथरे और अच्छे ढंग से रहते थे, लेकिन उनमें पूरी सादगी थी। फिजूल खर्ची किसी तरह का नहीं था। फिजूल खर्ची वैसे प्रचारकों का होता भी नहीं है, स्वभाव भी होता है कि फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं, थर्ड क्लास के अपर क्लास में बैठे हुए थे, अपर सीट पे बैठे हुए थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और एक बार नागपुर रेशम बाग के प्रतिबंधित सभा में बैठक हो रही थी। 5 बजे प्रातः काल। वैसे हल्का अंधेरा था और सामने वाले बरामदे में हल्के पावर की कई बत्तियां जल रही थी, और हल्के पावर के बहुत सारी बत्तियां जल रही थी। हल्का पावर था और मैंने देखा तो वे स्वयं उठे और उन्हें सारी बत्तियां बुझा दी। और ज़रूरत नहीं है तो क्या, सभी लाइट को सुबह सुबह किस चीज़ की लाइट की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने सभी लाइटें बुझा दी। नागपुर में उनके बैठने वाले कमरे में दरी के अलावा कभी गद्दा नहीं देखा, और बैठते थे उसमें दरी के अलावा कोई भी तरह का गद्दा नहीं था। नागपुर में डॉक्टर साहब के समय उनको हमने साइकिल पर चलते देखा और साइकिल को लेकर के जाते हुए देखा, साइकिल में भी चलते देखा। सच्चे रूप से साधु होते हुए भी कभी साधु का वस्त्र धारण नहीं किए, और उन्होंने धारण नहीं किए। वे जनसाधारण की तरह सदा हमेशा साधारण वेश और जनसाधारण की तरह वेश पहनते थे। कभी भी वो विशेष तरह का साधु और साधु की तरह अलग, समाज से अलग हटने वाले व्यक्ति नहीं थे। जैसे हम लोग ये भी सुने हैं कि विवेकानंद जी के समय में भी विवेकानंद जी समाज में नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन समाज से अलग नहीं है, वो समाज के अंग है और बंगाली समाज के अंग है, तो इसलिए उन्होंने मछली और नॉनवेज भी खाना प्रारंभ किया था। ऐसा उनके जीवन प्रसंग में कई बार आती है घटना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंगोछा स्वयं धोया।